विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी में आज आपको बुक कौन सी लेनी है? बाल सुलभ माला और पार्ट नंबर 4। इसमें हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? पोएम नंबर 4 कविता घड़ी, यानी कि ये जो पोएम है उसमें आपको समय का महत्व बताया गया है। आपको भी अपना जो समय है वो बचाकर काम करना चाहिए। ये हमें जो घड़ी है वो हमें क्या सिखाती है कि समय है वो अमूल्य है, इसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आज हम इसकी एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर कौन सा निकालना है? 19, जहाँ पे आपको अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है मौखिक अभ्यास यानी कि ओरल एक्सरसाइज, जो कि हमें क्वेश्चन आंसर है इसलिए हम नोटबुक में लिखने वाले हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ये ओरली है वो हमें ओरली नहीं लिख क्योंकि यहाँ पे आप नहीं हो सामने, इसलिए हम ओरली तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नोटबुक में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है घड़ी हमें क्या सिखाती है, और सेकंड है घंटाघर पर चढ़कर घड़ी क्या जताती है। ये जो दो क्वेश्चन आंसर है वो हम नोटबुक में लिखेंगे। इसके लिए आपको नोटबुक लेनी है, वहाँ पे हेडिंग लगाना है पोएम नंबर 4 कविता घड़ी, और हेडिंग लगाना है अभ्यास। अब वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, आपको भी लिखना है नंबर क लगा के। घड़ी हमें क्या सिखाती है? तो बच्चों घड़ी है वो हमें क्या सिखाती है? पंक्चुअल रहना, यानी कि हमें नियंत्रण रखना है सब समय पर। तो आंसर लिखिए, घड़ी हमें समय की पाबंदी सिखाती है। पाबंदी यानी कि नियंत्रण रखना समय पर। घड़ी हमें समय की पाबंदी सिखाती है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ख, घंटा घर पर चढ़कर घड़ी क्या जताती है? तो आंसर लिखिए, घंटा घर पर चढ़कर घड़ी काम करो यह जताती है। क्या जताती है? काम करो, कि आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए, वो हमें घड़ी सिखाती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये दो आंसर है, क्वेश्चन आंसर वो ही लिखने हैं। बच्चों, आप जब भी नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए तो न्यू पेज ही आपको लेना है। अब हम फिर से टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं, वहाँ पे है लिखित अभ्यास यानी कि राइटिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाए। टिक राइट द करेक्ट आंसर। नंबर यहाँ पे फर्स्ट है क, घड़ी की आविष्कारक कौन थे, यानी कि घड़ी बनाने वाले कौन थे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है स्टीफन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और क्रिश्चियन हाइगेंस तथा है बर्थडे। तो इसमें से जो घड़ी थे, घड़ी के आविष्कारक कौन थे? तो आएगा आंसर क्रिश्चियन हाइगेंस, यानी कि जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है उसके सामने बॉक्स है, वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। आगे देखते हैं ख, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किस सन में हुआ था? यहाँ पे आपको सन दी गई है, यानी कि साल है। फर्स्ट ऑप्शन है 1890, बाद में 1480 और यहाँ पे है 1656, 1620। तो सही ऑप्शन है 1656। तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। आगे देखते हैं हम, वहाँ पे है ग, घड़ी में गोल लटकती चीज़ को क्या कहा जाता है? दोलन, लोलक, लटकन की घंटा, तो उसे दोलन कहते हैं। यहाँ पे आपको राइट टिक करना है फर्स्ट नंबर में। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कविता से ली गई इन पंक्तियों की पूर्ति कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से आपको कुछ लाइन दी गई है जो कि इनकम्प्लीट है, जो आपको उसमें आंसर लेके कंप्लीट करना है। क, छोटी सी चीज़ है ब्लैंक यह काम आती है। तो यहाँ पे पोएम में बीच में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बड़े काम, यानी कि ये सेंटेंस बनेगा, छोटी सी चीज़ है बड़े काम यह आती है। अब देखते हैं आगे, ब्लैंक जो दी है वो सदा समय की ब्लैंक, बाद में कोमा किया है और यहाँ पे फिर से आपको ब्लैंक दी है। ब्लैंक यह सिखलाती है, तो फर्स्ट जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको पाबंदी लिखना है और उसके आगे सबको, तो बनेगा सेंटेंस सदा समय की पाबंदी सबको यह सिखलाती है। ग में देखते हैं, घंटा घर के ब्लैंक ब्लैंक घंटी बजाती है। तो फर्स्ट में आपको लिखना है ऊपर चढ़कर और यहाँ पे टन टन, घंटा घर के ऊपर चढ़कर टन टन घंटी बजाती है। अब आगे देखते हैं, ब्लैंक से समय जताकर ब्लैंक का ब्लैंक बताती है। यहाँ पे 3 आपको ब्लैंक्स दी है, तो फर्स्ट में हर घंटी लिखना है, सेकंड में समय और थर्ड नंबर की ब्लैंक से वहाँ पे आपको मूल्य लिखना है। तो सेंटेंस बनेगा, हर घंटी से समय जताकर समय का मूल्य बताती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तनी शुद्ध कीजिए। करेक्ट दिस स्पेलिंग। यहाँ पे आपको स्पेलिंग है वो मिस्टेक वाली दी है, तो आपको क्या करना है, उसको सही तरह से लिखना है। अशुद्ध और शुद्ध, अशुद्ध का मतलब है यहाँ पे जो वर्ड दिए है उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, और शुद्ध का मतलब है वो आपको ठीक करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि घटा, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? घंटा।
घटा यानी कि जो रॉन्ग यहाँ पे स्पेलिंग है तो हमें उसके ऊपर सिर्फ डॉट लगाना है, तो बनेगा घंटा। अब क में देखते हैं चढ़कर, यहाँ पे जो ड लिखा हुआ है तो ड की वजह हमें क्या लिखना है, ढ, तो बनेगा चढ़कर। सिखलाना, सिखलाना नहीं कहते, उसे कहते हैं सिखलाना, यानी कि एक क की जगह पे हमें ख लिखना है, तो बनेगा सिखलाना। ऊपर देखिए यहाँ पे जो ऊ यूज़ किया है, हमें वो ऊ नहीं लिखना है, उसके पीछे इस तरह से भी आपको लिखना है, तो बनेगा ऊपर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। मेक शॉर्ट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए हैं, वर्ड के ऊपर से आपको सेंटेंस बनाना है। पाबंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो मैं सेंटेंस यहाँ पे लिखूँ तो उसमें पाबंदी शब्द आना चाहिए। घड़ी हमें समय की पाबंदी सिखलाती है। मैंने क्या सेंटेंस बनाया, घड़ी हमें समय की पाबंदी सिखलाती है। ख, समय, तो समय के ऊपर मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, हमें समय के साथ चलना चाहिए। घंटाघर, तो उससे मैंने सेंटेंस बनाया है, हम आज घंटाघर में गए थे। मूल्य, हमें समय का मूल्य समझना होगा। तो इस तरह से मैंने ये चारों सेंटेंस लिखे हैं। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं या तो ये वाले सेंटेंस भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप जो सेंटेंस बनाए उसमें ये सारे जो वर्ड है वो यूज़ होने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 5, कविता को धुन सहित याद कीजिए। सेट द पोएम टू अ ट्यून एंड रिसाइट इट सेवरल टाइम, यानी कि ये जो पोएम है वो आपको धुन के सहित गाना है, यानी कि ये जो ट्यून में उसको गाना सीखना है। अब आते हैं मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आप समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। हाउ कैन यू यूज टाइम वाइजली, डिस्कस इन क्लास। यहाँ पे अभी आप क्लास में नहीं आने वाले, तो आपको अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस करना है कि आप ये जो समय है, समय का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। अब आते हैं नीचे, सृजनात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। हिंदी में समय किस प्रकार बताया जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। आपको पता ही होगा कि आप जो समय को देखते हैं जब घड़ी में, तो उसको क्या कहते हैं वो आपको पता होगा, लेकिन अब हम उसको हिंदी में सीखने वाले हैं। लेट अस लर्न टू टेल द टाइम इन हिंदी। यहाँ पे फर्स्ट है 1 o'clock। 1 o'clock जब होता है तो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, 1 बजे। कितने बजे कहते हैं, 1 बजे। बजे यानी कि जैसे हम इंग्लिश में यहाँ पे यूज़ करते हैं ओ क्लॉक, तो उसके लिए हमें हिंदी में कहना है बजे, यानी कि 1 o'clock जब हो तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे हम, 1 बजे। उसी तरह से 1 के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखना है कि कितने बजे हुए, 1 और उसके ऊपर 15 मिनट हुई है, तो उसे कहेंगे हम 1:15। क्या कहेंगे, 1:15। उसी तरह से उसमें 1:15 में अगर हम 15 मिनट और मिलाए तो बचेगा 1:30, यानी कि उसे क्या कहेंगे, 1:30। उसमें अगर हम और 15 मिनट्स ऐड करें तो बनेगा 1:45, यानी कि 1:45। ये जो 45 है उसे क्या कहेंगे, पौने, तो हम इसे कहेंगे 1:45, यानी कि 2 बजने में 15 मिनट्स बाकी है अभी। उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2 o'clock, 2 o'clock, तो हमें उसे क्या कहना चाहिए, 2 बजे, उसे कहते हैं 2 बजे। उसी तरह से हमें 2 में 15 मिनट मिला के कहना हो तो हम कहेंगे 2:15, और 2:30 तो उसे कहेंगे 2:30 और 2:45। 2:45 को हम क्या कहेंगे, 2:45। उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पे हमें 3 o'clock के बारे में बताया गया है। 3 o'clock यानी कि 3 बजे, उसमें हम 15 मिनट से वो ऐड करेंगे तो बनेगा 3:15, यानी कि 3:15। 3:30 तो बनेगा 3:30, और 3:45 यानी कि 3:45। इस प्रकार 1 से लेकर 12 बजे तक सभी में 15 मिनट की दूरी के समय में 1:15, 3:30 और 3:45 लग जाते हैं। ये आपको घड़ी के बारे में यहाँ पे सिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो पोएम 4 है घड़ी, ये उसकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ तक की एक्सरसाइज लिख के कंप्लीट कर देनी है।